मानते क्या है बताओ? कितनी बार भगवान ने कहा होगा हमसे क्या कि बेटा जितना हो सके अपने ध्वजा या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, जितना हो सके बेटा अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार दो। क्या हम लोग करते हैं क्या? अनेक बार कथाओं में महाराज सुनने को मिलता है कि भगवान के ऊपर विश्वास करके चलोगे तो आप डूब नहीं पाओगे, भगवान हर प्रकार से रक्षा करेगा। लेकिन क्या हम मानते हैं क्या? हम लोग महाराज और जो व्यक्तित्व हैं जो हमें बुरा करने के लिए दिखाते हैं, बुरा करने के लिए करते हैं, उनके लिए मान लेते प्यारे, उनकी बातों को भी मान लेते हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कि महाराज एक संत ने कहा था क्या कि हिंदू जो वर्ग है भागवत को तो मानता है लेकिन भागवत में कही गई कोई भी बात को नहीं मानता। हम लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान के द्वारा किए गए या कही गई बातों को नहीं मानते। भगवान ने तो महाराज कहा था क्या कि एक बार जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूं। या फिर राम जी ने करके दिखाया था क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावै माथा। क्या हमारे बालक बच्चे ऐसा करते हैं? भगवान ने तो खुद किया था क्या, जब जागते हैं तो भगवान सबसे पहले अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, फिर गुरुजियों के पैर छूते हैं, उसके बाद में महाराज जितने साधु संत होते हैं सबको प्रणाम करते हैं, फिर गौशाला में जाकर के गौ मैया के गाय माता की सेवा करते हैं। वो तो राजा थे, हम तो राजा भी नहीं हैं। अरे वो तो भगवान थे, हम तो भगवान क्या, हम भगवान के एक अंश भी नहीं है। क्योंकि अंश भी तब बनोगे जब जाकर के भगवान के चरण कमलों पर पद चिन्हों पर चलोगे। हमसे यदि कोई कहा जाए अरे परमात्मा के लिए आप ऐसा करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और जो उधर जितनी भी गलियां हैं उनमें अपना प्रचार प्रसार करो भगवान के नाम का। हम कहते हैं महाराज कौन जाएगा, इतनी बड़ी धूप पड़ रही है ऊपर से, अरे आराम से कूलर में पड़े रहेंगे, बस शाम होगा तो सोचेंगे। और कई लोग तो सोच सोच करके भी रह जाते हैं। सारी कथा आ जाती है, कथा बैठ जाती है, कथा पूर्ण हो जाती है और होने के बाद कथा वाले भी चले जाते हैं और कथा भी चली जाती है, वो लोग कूलर में ही पड़े रह जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, सोचते रह जाते हैं प्यारे। और ये हमारा ही नहीं सबकी ये स्थिति है। हम लोग भगवान को मान लेते हैं लेकिन भगवान की गई एक भी कोई कार्य को नहीं मानते। भगवान कहते थे कि धर्म की स्थापना किसी भी रूप में करनी पड़े तो करो। आप जरा सोचिए, हम लोग सब लोग टीवी देखते हैं कि नहीं? हाँ, अब उसमें कौन कौन महाभारत देखता है, जरा ऊपर हाथ करिए। और रामायण कौन कौन देखता है? और नागिन का जो आता है वो कौन कौन देखता है? कहानी घर घर की सब देखते हैं, कभी सास भी कभी बहू थी, ये आता है क्या आजकल? अब नहीं आता, पूरा हो गया। मतलब हम लोग दोनों नाव में पैर रखे, इधर भगवान को भी पकड़ा है, इधर महाराज उस संसारियों को भी पकड़ा है। लेकिन याद रखिएगा, दो नाव में पैर रख के नैया पार नहीं होती, एक में ही रखना पड़ेगा। चाहे तो आप दुष्ट बन जाओ, चाहे आप धर्मात्मा बन जाओ। और दुष्ट बनो तो ऐसे बनो जैसे रावण जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे, कंस जैसे, जो भगवान को भी आना पड़ जाए तुमको मारने के लिए। और यदि नहीं बन सकते तो आधे अधूरे बिल्कुल मत बनो प्यारे, प्रेमी बन जाओ ठाकुर जी के लिए। प्रेमियों के लिए भगवान दौड़ता है। क्या सोचते हो क्या भगवान यहाँ आकर के राक्षसों का वध करने आता है? नहीं, राक्षसों का वध तो वो बैठा बैठा कर सकता है, संकल्प मात्र से कर सकता है। वो असली में तो अपने भक्तों से मिलने आता है, इसके बहाने से अपने भक्तों को भी मिल जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत दूर विदेश में रहता है और महाराज यहाँ उसका घर मकान सब होता है, क्या उसका घर मकान सब होता है, लेकिन
उसका घर मकान बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसमें न तो कोई महाराज उसने डेंट पेंट किया है। अब महाराज उसके गांव से कोई निमंत्रण पत्र उसके यहाँ पहुंच जाता है, आपके हमारे यहाँ शादी है, आप पधारो और आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करो। अब वो व्यक्ति सोचता है, अरे इनके यहाँ पर क्या निमंत्रण आया है, शादी में भी हमको सम्मिलित होना है, लेकिन ऐसा करते हैं वहां जाएंगे और हमारे पुस्तों की जो हवेली है उसमें जो लगे होंगे मकड़ी के जाले, डेंट पेंट करना होगा, वो सब करके आ जाएंगे, दो काम एक साथ हो जाएंगे। क्या? दो